लीजिए $2.50। शायद मेरे पास और भी हैं। ठीक है। एक मिनट, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, मुझे माफ कर दो। रुकिए, आप फिक्र मत कीजिए, ठीक है? ये पूरे हो गए। सच में? हाँ। आपका शुक्रिया। ये क्या कर रहे हो सैमी? मैं बस इनकी मदद कर रहा मुझे था। दो। हम खाना बेचते हैं, मुफ्त में नहीं बांटते। जब तुम्हारे पास पैसे हो तब आ जाना। लेकिन सर, मैं अपने बच्चे के लिए ये सब कर रहा हूँ, उसने कई दिनों से खाया नहीं। हाँ, क्यों नहीं? क्या पता तुम्हारा बच्चा है या नहीं। अब क्या? जाओ यहाँ से, जाओ, नहीं तो पुलिस बुलाऊंगा। मैं अपनी टिप में से उन्हें पैसे दे रहा था। जरा एक बात बताओ, क्या ये तुम्हारा स्टैंड है? नहीं, ये मेरा है और इसे खोलने में बहुत पैसे लगे हैं और मैं नहीं चाहता कि यहाँ ग्राहकों की जगह बेघर भिखारियों की लाइन लगे, क्योंकि यहाँ बड़े दिल वाला सैमी काम करता है। मैं जरा ये कचरा फेंक के आता हूँ। रुको, इसे भी ले जाओ। पर ये तो खाने के लायक है। तो मैं और क्या करूं? बिजनेस मंदा चल रहा है, हम लोगों को पुराने हॉट डॉग्स तो नहीं खिला सकते। अगर हम इन्हें कुछ बेघर लोगों को दे दें तो? जरा अकल से काम लो बच्चे। अगर लोगों को पता चला कि हम पुराना खाना बांट रहे हैं तो कोई ताजा खाना नहीं खरीदेगा। इसलिए अपनी सलाह अपने पास रखो और इसे फेंक दो। हाँ। सुनिए सर, क्या आप कुछ पैसे दे सकते हैं प्लीज? प्लीज, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, प्लीज हमारी मदद कीजिए। मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे पास देने को कुछ नहीं है। डैड, मुझे बहुत भूख लगी है। फिक्र मत करो बच्चा, मैं कुछ करता हूँ, तुम इंतजार करो। सुनिए, मैं जानता हूँ आपका बेटा भूखा है। लीजिए, इसमें से कुछ ले लीजिए, जो भी आपको चाहिए। अरे बाप रे, भला हो तुम्हारा। तुम्हें पता नहीं तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो। देखो मॉम, डेविड डॉग वाले लोग इन्हें खाना दे रहे हैं। हेलो, क्या आपको हॉट डॉग चाहिए? हाँ, आपका बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। हे सैमी, क्या कर रहे हो? मैंने ये तुम्हें फेंकने के लिए बोला था। आई एम सॉरी, मुझसे रहा नहीं गया। ये हॉट डॉग्स तुम्हारे नहीं है, ये मेरे हैं। मैं फैसला करूंगा इनके साथ क्या करना है। मैं जानता हूँ, पर देखिए, क्या आपको ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा कि खाने को फेंकने की बजाय आप किसी बेघर भूखे का पेट भर रहे हैं? नहीं, उनके लिए ये अच्छा होगा, मेरे लिए कैसे अच्छा है? देखिए, मेरा यकीन है कि अगर आप किसी का भला करते हैं तो वो लौटकर आपके पास ही आता है। जानते हैं, जब मैं छोटा बच्चा था, मेरी माँ और मैं भी बेघर थे। हम इतने बेबस थे कि कई कई दिन तक हमें खाने के लिए एक दाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन जब कभी ऐसा होता था, एक रहमदिल रेस्टोरेंट का मालिक मसीहा बनकर हमारे पास आ जाता था और हमें खाने के लिए कुछ न कुछ दे देता था। उसकी वजह से हम कभी भूखे नहीं रहे। और क्योंकि वो रहमदिल इंसान हमेशा लोगों की मदद करता था, वो इतना मशहूर हो गया कि और भी कई लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आ गए। जो भला उसने लोगों का किया था, लौटकर उसी के पास आ गया। तो देखा आपने, लोगों का भला करना हमेशा ही अच्छा होता है, यकीन मानिए। यकीन करूं? तुम तो मेरा कहा करने को भी तैयार नहीं, तुम्हारा कैसे यकीन करूं? देखिए सर, मैं ये हॉट डॉग स्टैंड तुम्हारा है सैमी? नहीं, लेकिन मेरा सपना है कि एक दिन मेरा भी ऐसा ही हॉट डॉग स्टैंड हो जहां मैं लोगों की मदद कर सकूं। वाह, और तुम ये सपना कैसे पूरा करोगे बताओ? इसे शुरू करने में 25,000 लगते हैं। अगर लोगों को इसी तरह मुफ्त में खाना खिलाते रहोगे तो अपना सपना कैसे पूरा करोगे? आप सही कह रहे हैं। आई एम सॉरी। सिर्फ सॉरी से बात नहीं बनेगी। कल आकर अपना हिसाब पूरा कर लेना, क्योंकि मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। नहीं, प्लीज सर, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं अपने बिल्स कैसे भरूंगा? अगली बार अपनी बॉस की बात टालने से पहले 2 बार सोच लेना, और इन हॉट डॉग्स के पैसे तुम्हारी तनख्वाह में से काटूंगा। प्लीज। चलो फेंको इन्हें। और आप हैं डेविड, डेविड डॉग्स के मालिक है ना? हाँ बिल्कुल सही, और ये है मेरी कंपनी।
ये लीजिए आपका ऑर्डर। थैंक्स। आपको चेंज देता हूँ। चेंज आप रखिए, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। थैंक यू दोस्त, ये सुनकर अच्छा लगा। तो दिन भर के बचे हॉट डॉग से बेघरों का पेट भरने का आइडिया आपका था? मैं कुछ ओह, एक मिनट। अभी अभी खबर मिली है कि GoFundMe बनाया गया है, जिसमें पहले से ही लोगों ने बहुत सारे पैसे डोनेट किए हैं। बहुत सारा पैसा। हाँ, तो ये सब आपका ही आइडिया था ना? हाँ बिल्कुल, ये मेरा ही आइडिया था। मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। वो बात वो ये है देखो, कि- वीडियो वाले बेघर बाप और बेटा। डेविड का बेघर लोगों की मदद करने पे आपका क्या कहना है? डेविड, इन्होंने मेरी मदद नहीं की, ये तो मुझ पर चिल्लाए। आप क्या बात कर रहे हैं? क्या इन्होंने आपको खाना नहीं खिलाया? क्या बात कर रही हैं आप? इसने तो उसे निकाल दिया जिसने हमारी मदद की थी। क्या ये सच है? क्या बोल रहे हैं? सैमी, हे सैमी, सैमी मेरे दोस्त, कैसे हो? चलो आओ मेरे साथ। लगता है कोई गलतफहमी हो गई। ये है वो लड़का जिसने हमारी मदद की थी। क्या चल रहा है यहाँ? तुम्हारा बेघर लोगों में खाना बांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस पर अभी तक 3 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। लोग तुम्हारी कंपनी और तुम्हारे काम को पसंद कर रहे हैं। अब ये कंपनी मेरी नहीं है, मुझे यहाँ से निकाल दिया गया है। क्या तुमने इसे निकाल दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? वो एक मजाक था। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम इतना भी नहीं समझे। कल तुम मुझ पर चिल्ला रहे थे कि मैंने बचे हुए हॉट डॉग्स इन बेघर भूखे लोगों को क्यों दे दिए, और इसीलिए तुमने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैं तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं करूंगी। कहाँ जा रहे हो? प्लीज मत जाओ। लानत है। आप ऐसा नहीं कर सकते। खैर, बहुत ही दिलचस्प किस्सा था। मैं हूँ कैलिन क्यूरिक, आपकी दोस्त। कट। यकीन ही नहीं हो रहा है। सच में मुझे तो लगा था कि ये अच्छा इंसान है। गुड लक, टेक केयर। अरे मॉम, ये तो देखिए वही है। क्या मैं आपको जानता हूँ? कल आपकी बेघर लोगों में खाना बांटने की वीडियो मेरे बेटे ने अपलोड की थी। हाँ, आपने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, लेकिन मदद करने की वजह से मेरी नौकरी चली गई। आपको निकाल दिया? नहीं, ये तो गलत है। मुझे बहुत अफसोस है। अब आप क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। मैं तो अपना हॉट डॉग स्टैंड खोलना चाहता था, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पर कुछ न कुछ हो जाएगा, फिर मिलता हूँ। रुको रुको, GoFundMe का क्या हुआ मार्कस? अरे हाँ, 1 मिनट। आपके पास $30,000 है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, जो तुमने किया उसे दुनिया भर के लोगों ने देखा और उन्होंने तुम्हारे लिए पैसे भेजे हैं। ये सच है क्या? क्या मेरे पास सच में $30,000 है? वैसे कुल मिलाकर $30,220 है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। आप नहीं जानते, इस पैसे से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तुम्हें नौकरी वापस मिल गई ना? दरअसल मैंने हॉट डॉग स्टैंड खरीद लिया। हाँ, अब ये है सैमी सॉसेजेस। वाह, ये तो कमाल की बात है। $2.50। इस बार मेरे पास पूरे पैसे हैं। नहीं, अपने पास रखिए। क्यों? ये वाला मेरी तरफ से है, ओके? और एक तुम्हारे लिए भी। तुम्हारा दिल वाकई बहुत अच्छा है। थैंक यू। बच्चा, क्या कहना चाहिए? थैंक यू। वेलकम। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप किसी का भला करते हैं तो वो लौट कर आपके पास ही आता है। एंड कट। तो जल्दी बताओ, लंच में क्या है? पता नहीं, हॉट डॉग हो जाए। अरे ओह, क्या आप हट सकती हैं? माफ कीजिए, मैं बस देखिए, हटिए सामने से, मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए बूढ़ी दादी। अरे बाप रे। बहुत बढ़िया। इसकी आवाज बड़ी प्यारी है।
म्यूजिक सीखना हमेशा से मेरा सपना था। पहले अपने बच्चों को पालने में, फिर उनके बच्चों को पालने में कभी सीखने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन अब 65 साल की जवानी में मैं अपने सपने के लिए टाइम निकाल रही हूँ। सच में? मैं भी एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, पर मुझे कभी टाइम नहीं मिला। आज मैं अपना पहला ऑडिशन देने आई हूँ, 61 साल की छोटी उम्र में। ओह, पर सच कहूँ तो लगता है जैसे कोई गलती कर रही हूँ। शायद मैं कुछ ज्यादा ही बूढ़ी हूँ। देखिए, अगर मेरी जिंदगी से आप कुछ सीख सकती हैं, तो ये है कि सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती। जैसे ये। आप सही कह रही हैं। माफ कीजिए, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे देर हो रही है। मेरा ऑडिशन है। गुड लक। ओके, बाय। माफ कीजिएगा, क्या ऑडिशन यहीं चल रहे हैं? जी, आप सही जगह आई हैं। ओह, थैंक यू। वो देखो वहाँ, वो क्रेग मेसन है, कास्टिंग डायरेक्टर। मैंने सुना है हॉलीवुड के कई मशहूर एक्टर इन्होंने ही ढूंढे हैं। लड़कियों से शुरुआत करते हैं। आइए, आ जाइए। सॉरी, दादी अम्मा इनके साथ अंदर नहीं आ सकती। नहीं, देखिए मुझे भी यहाँ ऑडिशन देना है। अच्छा, एक्टिंग में इससे पहले कुछ किया है? नहीं, पर शुरू से ही मेरा सपना एक्टर बनने का था और अब मैं इसे पूरा करना चाहती हूँ। कहीं आपकी सपने देखने की उम्र निकल तो नहीं गई दादी माँ? तो आप ऐसे नहीं मानेंगी। ठीक है, आ जाइए। थैंक यू। लगता है आज मजा आने वाला है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। माफ कीजिएगा, पेरेंट्स अलाउड नहीं है। हाँ, ये किसी की माँ या दादी नहीं, ये ऑडिशन देने आई हैं। चलिए छोड़िए। ओके, सॉरी। चलिए शुरू करते हैं आपसे। यहाँ आ जाइए। पेज नंबर 5 के डायलॉग। एक बात कहूँ, तुम्हें कभी अपने बच्चे की जान बचाने के लिए थैंक यू भी नहीं बोल पाई। मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हमेशा खुश रहो। थोड़ा रो सकती हैं? कोशिश कर रही हूँ। प्लीज। मैं नहीं कर पा रही। तो ठीक है फिर। अगली बार मिलते हैं। मैं एक कोशिश कर सकती हूँ, वो मैं थोड़ी नर्वस हूँ। बाय बाय। एक्टर्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी बारी, आइए, आप आइए। हाँ, आगे आइए, आप यहाँ खड़ी हो जाइए। अच्छा, तो एक बार सोच लीजिए आपको ये वाकई करना है। मैं नहीं चाहता आपके पहले ऑडिशन में ही आप शर्मिंदा हो। हाँ, मैं तैयार हूँ। ग्रेट। आपके पास स्क्रिप्ट है? हाँ। बैग में है। तो चलिए, पेज नंबर 5 के डायलॉग बोल कर दिखाइए। चला लेना दोस्तों। एक बात कहूं, तुम्हें कभी अपने बच्चे की जान बचाने के लिए थैंक यू भी नहीं बोल पाई। मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। हमेशा खुश रहो। आपने तो कमाल कर दिया। क्या बात है, क्या आप सच में पहली बार एक्टिंग कर रही हैं? मैंने आज तक इससे बढ़िया ऑडिशन कभी नहीं देखा। क्या? थैंक यू सो मच। क्या इसका मतलब? अब आप जा सकती हैं। क्या? ये आप क्या कर रहे हैं?
उनकी परफॉर्मेंस कमाल की थी। हाँ, हमें यही चाहिए था। इनसे अच्छा एक्टर हमें नहीं मिल सकता। नहीं, इस रोल के लिए अगर मुझे कोई बुढ़िया चाहिए होती तो मैं ओल्ड एज होम में जाता। इस दादी अम्मा का एक्टिंग में कोई फ्यूचर नहीं है। प्लीज एक बार। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। अगर मैं दिमाग की नहीं सुनता तो आज इतना कामयाब नहीं होता। इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। ओके, चलो तुम यहाँ आओ और ठीक से करना। मुझे निकाल दिया। मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं क्या सोचकर चली गई थी। हे, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सब खराब हो गया। हुआ क्या? मुझे ऑडिशन के लिए नहीं जाना चाहिए था। नहीं। सबके सामने इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। इतनी बड़ी उम्र में इतने बड़े बड़े सपने देखना बेवकूफी ही तो है। ओह, क्या किया। हे, मेरी बात सुनो। क्या तुम जानती हो, एक 65 साल की औरत के लिए जिंदगी में पहली बार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना कितना मुश्किल होता है? नहीं पता। जहाँ भी सीखने जाती थी वहाँ लोग हंसते थे मुझ पे, मुझे चिढ़ाते थे। मेरी उम्र को लेकर मेरे सामने मेरा मजाक उड़ाते थे। और जानती हो क्या, मैं कभी उससे मायूस नहीं हुई। और जानती हो क्यों नहीं हुई? क्योंकि सपने पूरी करने की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए तुम भी अपने सपनों को जरूर पूरा करो। तुम कर सकती हो। आप सही कह रही हैं। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। थैंक यू सो मच। मैं किसी के कहने से हार नहीं मानूंगी। थैंक यू। उस अनजान दोस्त की बातों से हौसला पाकर उन्होंने अपने एक्ट्रेस बनने के सपने को पूरा करने की ठान ली। एक्टिंग को बेहतर करने के लिए उन्होंने हर हफ्ते क्लासेस लेना शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि वो उम्र में सबसे बड़ी हैं, फिर भी वो बिना एक क्लास छोड़े रोज सीखने आती थीं। साथ ही उन्हें जिस ऑडिशन का भी पता चलता वो वहां जरूर जाती। कई बार वहां उनकी उम्र का मजाक उड़ाया जाता, पर उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें कम बजट की फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलना शुरू हो गए। और फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उन्हें पहले से कहीं बड़े और अहम रोल मिलने शुरू हो गए। और एक दिन दुनिया के सबसे बेहतरीन कास्टिंग एजेंट्स में से एक की नजर उन पर पड़ी। जल्द ही उन्हें एक बड़े बजट की फिल्म में मेन लीड के लिए चुन लिया गया। उनका एक्ट्रेस बनने का सपना आखिरकार सच हो ही गया। और फिर कुछ सालों बाद एक दिन यूं ही अचानक वो अपने पहले ऑडिशन के कास्टिंग एजेंट से टकरा गईं। ये तो वही है। मैं आपके साथ एक फोटो ले सकती हूँ? हाँ जरूर। थैंक यू। ओह थैंक यू सो मच। आप हम जैसों के लिए इंस्पिरेशन है, सच में। थैंक यू। थैंक यू। ओहो, पूरी दुनिया ही बदल गई। हेलो क्रेग। मानना पड़ेगा, आपने कमाल कर दिया। चारों तरफ आपके चर्चे हैं। हाँ, थैंक यू। मुझे लगता है एक दिन आप टॉप की एक्ट्रेस बनेंगी। देखिए, मानता हूं हमारी शुरुआत काफी अच्छी नहीं हुई थी, पर आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं करती? माफ करना, पर मैं पहले कई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हूँ। गुड लक। अच्छा, पर ये बताइए, आपने ये किया कैसे? मैंने आपकी उम्र का मजाक उड़ाया जिससे कोई भी हार जाता। मैंने भी हार मान ली थी, पर एक अजनबी दोस्त ने मुझे समझाया, अपने सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। तुम भी याद रखना।
लो मैं आ गया हार्पर। हाँ तो कहाँ है मॉडल्स? तुमने तो कहा था वो सब आ गई हैं। आ गई हैं सब। ये रही हमारी मॉडल्स। ये है डेना, फ्रसेला और वीरा। मजाक कर रही हो ना? नहीं। ये एक मॉडलिंग एजेंसी है, कोई सर्कस नहीं। मैंने मॉडल्स मांगी थी और तुम कुछ लोगों को सड़क से उठा कर ले आई। मैं जानती हूँ कि ये टिपिकल मॉडल्स नहीं है, पर इनका अलग दिखना ही इनकी खूबसूरती है। नहीं, लाइव ग्लैम हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट है। मैं क्या मुंह लेकर इन मॉडल्स को उनके सामने लेकर जाऊं? देखो, इसके बाल है या चिड़िया का घोंसला, और इसे देखो, ये कोई हाथियों की एजेंसी नहीं। और इसकी खूबसूरती की तारीफ करने के लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे। अलग दिखने में कोई खूबसूरती नहीं होती। लेकिन मेरी बात गौर से सुनो। अगर लाइव ग्लैम को ये मॉडल्स अच्छी नहीं लगी तो मैं तबाह हो जाऊंगा। मुझे लगता है तुम खूबसूरती के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तुम्हारी नौकरी तो गई। निकल जाओ यहाँ से। मैं अपने लिए नई मॉडल्स लाऊंगा। ओह वाह, इन्हें कहते हैं असली सुपर मॉडल्स। तुम हो एकदम परफेक्ट। ओ, बिल्कुल सही टाइम पर आई हैं आप लाइव ग्लैम से हैं, है ना? यस। हेलो। मिलिए हमारी नई मॉडल्स से जो आपके आने वाले कैंपेन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी। क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे प्लीज? तो कैसी लगी दोनों? दोनों अच्छी हैं, पर हम ऐसी मॉडल्स ढूंढ रहे थे जो दिखने में थोड़ी सी अलग हों। ये आप क्या कह रही हैं? ये लंबी हैं, पतली हैं, इतना ही नहीं हर लिहाज से खूबसूरत हैं। और क्या चाहिए आपको? बुरा मत मानिए, पर आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता हम साथ काम कर पाएंगे। टाइम देने के लिए शुक्रिया। नहीं, एक मिनट रुकिए। मैं ले आता हूँ अलग तरह की मॉडल्स। उन्होंने जो भी कहा मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। हे, क्या तुम सब ठीक हो? हाँ, बात ये है कि मैंने इन मॉडल्स को लाइव ग्लैम के ब्यूटी कैंपेन के लिए चुना था, पर हम सबको निकाल दिया। उन्होंने कहा हम खूबसूरत नहीं हैं, सिर्फ इसलिए कि हम अलग दिखते हैं। क्या? मुझे तो आप सब बेहद खूबसूरत लग रही हैं, और मुझे आप जैसी मॉडल्स की ही तलाश थी। हम जैसी? आप क्या कह रही हैं? मेरा नाम है लॉरा, और दरअसल मैं क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ लाइव ग्लैम की, और मैं आपको अपने अगले ब्यूटी कैंपेन का हिस्सा बनाना चाहती हूँ। क्या आप सच कह रही हैं? हे, देखा, इन्हीं लड़कियों को मैंने आपके कैंपेन के लिए बुलाया था। पर आपने तो हमें निकाल दिया था ना? मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें समझ में नहीं आया। तो ये कैसी लगी? मुझे तो ये परफेक्ट लगी। देखा आपने, हम अलग हैं इसलिए खूबसूरत हैं, और यही वजह है मैंने इन सबको अपने अगले ब्यूटी कैंपेन के लिए चुन लिया है, और आपके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। क्या आप ही करने के लिए तैयार हैं? हाँ, हम करेंगे जरूर। और यंग लेडी, आपको खूबसूरती पहचानने का हुनर आता है। अब आप मेरे साथ काम करेंगी। वाह, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऑलराइट, तो चलो सबको स्टूडियो ले चलती हूँ, बाकी बातें वहीं पर करेंगे। सैल, इससे मिलो, ये है कार्सन, इसे आज ही रखा है। आपसे मिलकर खुशी हुई। गॉर्डन सर, क्या मैं आपसे जरा बात कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। वो उस डिवाइस के जरिए बात क्यों कर रहा है? ओह, वो नॉन वर्बल ऑटिस्टिक है, बोल नहीं सकता पर बड़ा स्मार्ट है। और एक जरूरी फोन आ गया। सुनिए, आपने अच्छी तरह सोच लिया है? मतलब आजकल काम वैसे ही कम है, किसी ऐसी डिसेबिलिटी वाले को यहाँ रखकर हमारी मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। ओह, वैसे ऑटिज्म को डिसेबिलिटी समझना गलत है। दरअसल ये तो बस थोड़े से डिफरेंट होते हैं और कुछ नहीं। सॉरी, मैं भी आया। देखो, मैं तुमसे कुछ कहाँ से शुरू करूं? सुनिए बॉस, फ्रायर काम नहीं कर रहा, कर देख लेंगे। हाँ, आता हूँ, रुको।
देखो, मेरे काम के बीच में मत आना, ओके? अरे यार, इसे अभी खराब होना था। बताइए अब क्या करें सर? 1 घंटे में कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे। ये जल्दी कैसे ठीक होगा? मैं क्या बताऊं कैसे ठीक होगा? रुको, किसी को फोन करके बुलाता हूं। ए लड़के, दूर रहो वरना और खराब कर दोगे उसे। मैं ठीक कर सकता हूँ। हमसे तो ठीक हो नहीं रहा, तुमसे ठीक होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये है कौन? और ये डिवाइस में से क्यों बोल रहा है? ये भूल जाओ इसे, ये यहां ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। रुको, मैं फोन करके किसी को बुलाता हूं, हम इसे जरूर ठीक कर लेंगे। और इसे कुछ भी छूने मत देना। लो, बन गया। तुम ट्राई करना चाहोगे? हाँ। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि फ्लावर्स कैसे बनाते हैं। ऐसे धीरे धीरे प्रेस करो। चलो, अब तुम ट्राई करो। वाह, तुम तो बड़े ही होनहार हो। तो क्या तुम हमेशा से रेस्टोरेंट में काम करना चाहते थे? मेरा सपना है एक दिन मैनेजर बनूं। ओके, देख लेना, तुम जल्दी ही मैनेजर बनोगे। धीरे 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 धीरे। तुम ये क्या कर रहे हो? ओ, मैं तो बस कासन को सिखा रही थी कि फ्लावर्स कैसे बनाते हैं। सारे केक्स खराब करना चाहते हो क्या? अरे छोड़ो इसे। देखा क्या कर दिया तुमने? तुम्हारी वजह से अच्छा खासा केक खराब हो गया। माफ कर दीजिए। पर ये इसकी गलती नहीं थी। इसे एक भी और केक मत देना, वरना उसे भी खराब कर देगा। क्यों ना हम एक बार फिर से कोशिश करें कासन? ओके। हेलो। हे, हम हमारे दोस्तों के साथ आए हैं और हमें बढ़िया सा खाना खाना है। क्या हम मेन्यू देख सकते हैं? हाँ जरूर। वाह, ये कितना कूल है। हाँ वाकई। तुम्हारा नाम क्या है? कार्सन। अच्छा सुनो कार्सन, अब मेन्यू दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहीं खाएंगे। हम अपने दोस्तों को बुलाते हैं। वो कस्टमर्स चले क्यों गए? तुमने कैसे बात की उनसे? इससे? हाँ। क्या बात है, इसलिए तुम्हें देखते ही भाग गए। मैंने सर से कहा था कि तुम्हारी वजह से यहाँ मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उन्होंने कहा वो अपने दोस्तों को बुला रहे हैं। अरे वो बहाना बनाकर यहाँ से भाग गए। पर तुम्हें ये सब कहाँ से समझ में आएगा? तुम्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये सच नहीं है। देखिए, जब मैं छोटा था कोई मेरे साथ खेलने नहीं आता था। अगर वो मुझे एक चांस देते तो उन्हें पता चल जाता मैं खेल सकता हूँ। जब वो मुझे नहीं खिलाते मुझे बुरा लगता, पर अगर वो मेरे साथ खेलते तो मैं उन्हें दिखाता कि मुझे सब आता है। पर जानते हैं सबसे बुरा कब लगता था? जब लोग मुझे शर्मिंदगी समझकर छिपा देते थे। काश उन्हें पता होता, मुझसे मिलकर हर इंसान खुश हो जाता है। अब आप समझे, इसे कोई डिसेबिलिटी समझना गलत होगा। हमें इसे डिफरेंट एबिलिटी कहना चाहिए। सही बोल रहे हो। देखो, मैं भी हर एक को सपोर्ट करना चाहता हूँ, पर सबको पता होता है कि ऑटिज्म डिसेबिलिटी होती है। सब कुछ ठीक है ना? नहीं, मैंने आपसे कहा था ना, किसी ऐसे को काम पर रखने से कोई फायदा नहीं होगा। ये फ्रायर को खराब करने वाला था, पूरा केक इसने बर्बाद कर दिया और अभी 2 कस्टमर्स भी भगा दिए। मेरी मानिए, इसे इसी वक्त यहाँ से निकाल दीजिए। क्या? क्या ये सच है? ये देखिए बॉस, फ्रायर काम कर रहा है।
बहुत बढ़िया। मैंने जो आदमी बुलाया उसने ठीक किया ना? नहीं, कार्सन ने किया। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? इतनी मुश्किल चीज को ये कैसे ठीक कर सकता है? इसने तो उसे 5 मिनट में ठीक कर दिया। ये लड़का कमाल का है। इतना स्मार्ट इंसान तो मैंने कभी नहीं देखा। ये पता नहीं क्या बोल रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा सुनो, सर को बताओ कि इसने केक कैसे बर्बाद किया। केक बर्बाद किया? आप मजाक कर रहे हैं? जरा बताइए ये केक कैसा है? वाह, बहुत खूबसूरत है। कार्सन ने बनाया है। इसने ना सिर्फ केक को बेक किया बल्कि ये फ्लावर्स भी इसी ने बनाए। सच कहूँ तो इतनी जल्दी सीखते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। ये बहुत क्रिएटिव है। मतलब कार्सन बढ़िया काम कर रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। ओके चलिए इन कस्टमर से पूछते हैं जो इसकी वजह से यहाँ से चले गए थे। हे, हाय। जो कुछ हुआ क्या हमारे सर को बताएंगे कि इसने कैसे आपको डरा दिया था? इसने डराया तो नहीं था। ये आप क्या बोल रहे हैं? तो आपके जाने की और क्या वजह रही होगी? ऐसी बात नहीं है। हम तो अपने दोस्तों को बुलाने गए थे ताकि इनसे मिला सकें। आपके दोस्त? हाँ, वो आ रहे हैं। चलो हाय गाइस, आ जाओ। आओ तुम्हें मिलाते हैं। अच्छा सुनो, ये मैं वही है तुम जिसके सबको बारे में मैं तुम्हें इनसे बता मिलाने रही वाला थी। था। कार्सन, क्या बात है। अच्छा ये है कार्सन। हाय कार्सन। मिलकर अच्छा लगा। देखा? वाओ, तुम तो सच में कमाल के लड़के हो। इतनी भीड़ तो कई महीनों बाद देख रहा हूँ। कार्सन का मैजिक सबको पास खींच लेता है। ये जरूर अच्छा मैनेजर बनेगा। वैसे आइडिया इतना बुरा नहीं है। क्या आप इसे बनाएंगे मैनेजर? पर इसे तो डिसेबिलिटी है। मैंने कहा था ना कि ऑटिज्म को डिसेबिलिटी समझना गलत होगा। बस वो थोड़े से अलग होते हैं। तो इसी वक्त से कार्सन तुम्हारा मैनेजर है। तुम वाकई कमाल के हो कार्सन। ओके बाय, मिलते हैं। देखता हूँ कब तक टिकता है। Hey Darman fam, thanks so much for watching today's video. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. If you want to get some of my newest merch, make sure to go to Darman.com and click shop so you can show everyone that you're part of the Darman fam and helping to change lives and spread positive messages. I appreciate you and I'll see you in the next video.